बोलिए लाडली सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंगलमय दिवस आज उपस्थित हुआ है। प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव की अति दिव्य अनुकंपा से आज इस दिव्य अलौकिक आनंद रूपी सागर में अवगाहन करने के लिए हम उद्यत बैठे हैं, उत्साहित हैं, उल्लसित हैं, हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं और प्रसन्नचित हैं। प्रसन्न हो भी क्यों ना, समस्त ब्रह्मांडों की समस्त शक्तियों को प्रकट करने वाली शक्तियों का पुंज, शक्तियों का आगार, शक्तियों का स्रोत श्री राधा रानी सरकार प्रियतम श्री कृष्ण की दिव्य आत्मा स्वरूप माधुर्य भाव में प्रिया प्रियतमा लौकिक भक्तों के लिए, लौकिक प्रेमियों के लिए, व्यवहार हम जैसे सामान्य मनुष्यों के लिए इस धरा पर प्रकट होकर के आई है। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी नहीं है, यह कृपा बरसाने वाली है। आज इस अलौकिक सत्र में, अलौकिक सत्संग के इस आध्यात्मिक सत्र में, आध्यात्मिक सत्र आयोजित होते रहते हैं वर्ष भर। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, चल रही है। लेकिन आज का जो दिन है वो विशेष है, अति विशेष है, अति विशेष है। बड़भागी समझिए अपने आप को। बड़ा पुण्यवान होता है बाजी, जिसको ऐसे दिव्य अलौकिक सत्संग में और महोत्सव में दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो जाए, श्रवण का लाभ प्राप्त हो जाए, कर्णपटुओं से, कानों के दोनों से राधा कृष्ण रस पान करने के लिए मिले तो जीवन में और चाहिए क्या। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई
वस्तु हो सकती है, कृष्ण रस की निष्पत्ति करवाने वाली, कृष्ण स्वरूपा ही कृष्ण से मिलाने वाली तो इसलिए हुई क्योंकि स्वयं कृष्ण रूपा ही है। तो राधा मिल जाए तो समझो कृष्ण मिल गए। राधा तेरा हाथ पकड़ करके कृष्ण के हाथ में नहीं देती है, राधा मिल जाए तो कृष्ण ही मिल गए, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई भेद नहीं हो सकता है। कैसे मिलेंगे? आज एक भाव प्रस्फुटित होने के लिए उद्यत है भीतर से, कि गोपी से नहीं गोपेश्वर से प्रारंभ किया जाए। क्योंकि गोपी में भी जो श्रेष्ठ गोपी है वो भोलेनाथ है, शंकर भगवान है। श्रेष्ठतम गोपी मानी गई है, इसलिए गोपेश्वर कहा गया। भगवान राम रूप में आए तो शंकर हनुमान बन करके आए, सेवा की है। सेवा से ही मेवा मिलता है, बहुत पुरानी कहावत है। सेवा से ही मेवा मिलता है। हम छोटे छोटे होते थे समझते थे कि वो खाने वाला मेवा ही मिलता होगा सेवा से, वो तो मिलता ही है, लेकिन सेवा से जो मेवा मिलता है वो किसी दूसरे साधन से मिल ही नहीं सकता है। जो दरबार में सेवा करता है उसकी श्रद्धा मजबूत होती है। श्रद्धा की जो डोर है सेवा की कमी से कमजोर रह जाती है। सेवा की न्यूनता से श्रद्धा की डोर बहुत कमजोर रह जाती है। श्रद्धा की इस डोर को यदि मजबूत करना है तो सेवा की बाट लगानी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। तो शंकर भगवान सेवक बने, कि परम वैष्णव है। और भगवान जब कृष्ण बन करके आए तो मालूम है भोलेनाथ क्या बने? हाँ, गोपी तो बने ही बने, लेकिन एक रहस्य की बात आज खोलने जा रहा हूं। ठाकुर श्री प्रियतम के मुखारविंद पे जो बंशी रहती है ना, वो भोलेनाथ ही तो है, वो शंकर ही तो है, वो शिव ही तो है। शिवम को उल्टा पड़ेंगे तो बंशी बनेगा। शिव ही वंशी है और वंशी श्रेष्ठतम गोपी है। इसलिए गोपी वंशी से भी जलन रखती है, ईर्ष्या रखती है। गोपी की बात छोड़ो, कई बार तो राधा रानी भी कृष्ण की वंशी चुरा लेती है। राधा रानी भी कृष्ण की वंशी चुरा लेती है, क्योंकि वंशी को जो प्रेम दिया है श्री ठाकुर जी ने वो किसी गोपी को मिला ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, समझ लेना
कि वंशी बनने के लिए भी उसको क्या क्या करना पड़ा। सबसे पहले अपने परिवार से, अपने खानदान से, अपने संबंधियों से अलग होना पड़ा। बांस की पोरी अपने परिवार से, अपने खानदान से, अपने संबंधियों से अलग हुई तो वंशी बनी। तो ये अकेलापन, ये निवृत्ति बड़ा दुरूह शब्द है। जितने भी प्रवचन होते हैं, जितने भी कथाएं होती है, जितने भी सत्संग होते हैं, वहां यही तो सुनते हैं आप कि संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या, संसार को छोड़िए, संसार को छोड़िए, श्री ठाकुर जी से मन जोड़िए। यही सुनते आ रहे हैं हम लोग आज तक। लेकिन कि निवृत्ति बड़ा दुरूह शब्द है, बड़ा दुष्कर है, बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है। लेकिन प्रिया प्रियतम से एक बार अगर नेह जुड़ जाए ना, तो इस प्रवृत्ति में निवृत्ति भी सरल हो जाती है। प्रवृत्ति से निवृत्ति सरल होती है, अलौकिक बात है। निवृत्ति प्रवृत्ति का बिल्कुल विलोम है, विलोम है। तो निवृत्ति जब नहीं होगी तो प्रवृत्ति होगी, लेकिन नहीं, यहां पे उल्टा है। बोले प्रवृत्ति होगी तो फिर निवृत्ति भी हो जाएगी। और भगवान नाम से निवृत्ति संभव है, नाम संकीर्तन से निवृत्ति संभव है। इसलिए भोलेनाथ हर समय अपने हृदय में नाम की माला घुमाते हैं, नाम की माला घुमाते हैं। तो निवृत्ति, और फिर भी वंशी नहीं बनी। केवल इतना ही नहीं था कि बांस की पोरी बांस से अलग हो गई तो वंशी बन गई, नहीं, केवल इतना नहीं था, उसको तपाया गया। भोलेनाथ ने भी तप किया। सत्तासी हजार वर्षों की समाधि लगती है भोलेनाथ की। सबसे छोटी समाधि इनकी 12 वर्ष की है। प्रेम से कहिए राधे राधे। सबसे छोटी समाधि 12 वर्ष की है भोलेनाथ की। देखिए तब कैसा है। तो तब और तब से भी काम नहीं बना, लोहे को गर्म करके फिर उसमें छिद्र किए गए। सब अपने छिद्रों को छुपाते, सब अपने कपट को छुपाते, सब अपने विकार को छुपाते। प्रिया प्रियतम के सामने कुछ छुपाइए मत, उनसे छुपा भी क्या सकते हैं। 5.5 वर्ष का कृष्ण गोपी के वस्त्रों को चुरा लेता है, चीर चोर है। बोले मेरे सामने हजारों वस्त्र भी पहनोगी ना तो भी निर्वस्त्र रहोगी, क्योंकि इस शरीर को बनाने वाला ही मैं। कपट छल छिद्र न भावा, ठाकुर जी ने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन यहां देखिए, इसलिए हमने कहा कि अलौकिक है, बिल्कुल आपको उल्टा लगेगा। यहां पे देखिए, प्रियतम के सामने जब हम अपने सारे विकार, सारे रहस्य खोल देते हैं तो वो हमारे रहस्य को छुपाते हैं, वो अपनी उंगलियों से उन छिद्रों को छुपाते हैं।
तो ये गोपेश्वर भगवान, जब गोपी बने तो नारद जी ने ऐलान कर दिया। फिर कोई घबराहट नहीं थी नारद को, कह दिया भक्ति सूत्र में, प्रेम सूत्र में कह दिया नारद जी ने, यथा ब्रज गोपिका नाम। बोले ठाकुर जी से प्रेम करना है ना, तो फिर कैसा करना पड़ेगा? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसा गोपियों ने किया वैसा करना पड़ेगा। जैसा गोपियों ने किया है वैसा करना पड़ेगा, उससे कम चलेगा ही नहीं। जय श्री कृष्ण बोल, उससे कम नहीं चल सकता। हम लोग क्या करते हैं? बोले इधर का आनंद भी लेंगे, उधर का आनंद भी लेंगे, कभी एक दरबार में, कभी दूसरे दरबार में, कहीं अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई, पूर्वाग्रह की पूर्ति नहीं हुई। राधे राधे बोलिए। थोड़ा सरल करना चाहता हूं, आप कहेंगे ये कैसे शब्द आ रहे हैं? महत्वाकांक्षा, जैसा मैं चाहता हूं कि लोग पढ़ाई करें, लोग मेरी जय जयकार करें, अगर कभी किसी ने मुझे प्रणाम नहीं किया तो मुझे क्रोध आ जाए, ये महत्वाकांक्षा है। ये महत्वाकांक्षा है। और पूर्वाग्रह, बोले मैं तो सोच करके आई थी कि राधाष्टमी है, वहां पे तो खूब नाच गाना नहीं होगा, लेकिन यहां तो प्रवचन शुरू कर दिया पंडित जी ने। ये पूर्वाग्रह का हनन हुआ, पूर्वाग्रह का हनन हो गया, क्योंकि मैं तो मेंटली प्रिपेयर होकर के कुछ और आई थी और यहां पे कुछ और हुआ, तो मेरे पूर्वाग्रह का हनन हो गया। अपनी महत्वाकांक्षा और अपने पूर्वाग्रह को जब तक तिलंजनी नहीं देंगे, प्रियतम का बिंदु मात्र भी प्रेम नहीं मिल सकता है। ये सिंधु है प्रेम का। सिंधु माने सागर, अथात सागर है। ये प्रेम का सागर है। प्रियतम का जो प्रेम है सिंधु है। ये इस सिंधु के एक बिंदु को प्राप्त करना है तो महत्वाकांक्षा और पूर्वाग्रह को तिलांजलि देनी ही होगी। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करिए, जरूर करिए। श्री राधा रानी के सामने खड़े होकर के कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम कहिए। आप करिए ना कृपा हम पर। हे ठाकुरानी, आप सब पर कृपा करने वाली, आप करिए कृपा। बड़ी सुंदर रचना मेरे गुरुदेव की और संतोष आत्मानंद जी महाराज की मुझे स्मरण हो रहा है आज। हे परमेश्वर सब घटवासी, तुमसे वर मांगो। आइए गाइए ना, प्रार्थना करें ठाकुर जी के चरणों में। हे परमेश्वर सब घटवासी, तुमसे
घटवासी तुमसे वर मांगू। हे परमेश्वर सब घटवासी तुमसे वर मांगू। शील क्षमा संतोषी को धारूं। शील क्षमा संतोष धारूं। तेरी ही याद में जागूं। तेरी ही याद में जागूं। हे परमेश्वर सब घटवासी तुमसे वर मांगू। हे परमेश्वर सब घटवासी तुमसे वर मांगू। शील को धारण करूं, क्षमा को धारण करूं और संतोषी बनूं। हे ठाकुर इतनी कृपा करना, जो कोई ठोकर मारे मुझको। जो कोई ठोकर मारे मुझको। उसको सर पे राखूं। उसको सर पर राखूं। हे परमेश्वर सब घटवासी तुमसे वर मांगू। हे परमेश्वर सब घटवासी तुमसे वर मांगू। और छोटे से छोटा मुझे कर दीजो। छोटे से छोटा मुझे कर दीजो। मन बढ़ाई क्या बढ़ाई क्या हे परमेश्वर सब घटवासी तुमसे वर मांगू। हे परमेश्वर सब घटवासी तुमसे वर मांगू। सभी प्रेम से ताली सेवा करेंगे और करुणामयी पुकार ठाकुर जी से लगाते हुए। हे प्रिया प्रियतम, हे राधा रानी सरकार, घटवासी तुमसे परमा
है, सब आतुर भाव से कहेंगे, मांगेंगे। रास नृत्य हो सदा हृदय में, 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 मोहन को संग नाचूं, मोहन को संग नाचूं, हे परमेश्वर सब घटवासी, तुमसे वर मांगूं। हे परमेश्वर सब घटवासी, तुमसे ये वर मांगूं। हरे आत्मानंद संतोष कृपा से, संतोष कृपा से, शैल सुधा रस चाखूं। शैल सुधा रस चाखूं। सब घटवासी तुमसे वर मांगूं। हे परमेश्वर सब घटवासी, तुमसे ये वर मांगूं। परमेश्वर सब घटवासी तुमसे वर मांगूं। परमेश्वर सब घटवासी, तुमसे ये वर मांगूं। तुमसे वर मांगूं। तुमसे ये वर मांगूं। मन मंदिर में श्यामा श्याम की मूरत एक ही राखूं। अनन्यास्य चिन्तयन्तुं मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठाकुर जी ने कहा है, अनन्य भाव से चिंतन करना होगा प्यारे। अनन्य अनन्य ना अन्य, फिर दूसरा नहीं, अनन्य भाव से चिंतन करना होगा तो योगक्षेम वहन करूंगा। कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरणों से, ऐसे दृष्टांतों से, पूरे भक्तमाल भरी पड़ी है। ब्रज के संतों की कथाएं इतनी है कि उनको किसी ग्रंथ में संग्रहित करना असंभव है। क्योंकि नित्य लीला जब प्रिय प्रियतम की होती है तो हर पल एक कथा बनती है, हर पल कथा बनती है। नित्य निकुंजेश्वर आज भी दिव्य कृपा कर रहे हैं। इसलिए मोहन तो संग नाचू ये कहा गया। बोले रास नृत्य हो सदा हृदय में, भीतर हो। रास नृत्य हो सदा हृदय में, इसलिए मोहन तो संग नाचू। तो हृदय में रास लीला नित्य होती है। और ऐसे ही भक्तों की पुकार सुन करके भाद्रपद मास की
कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रियतम आते और भाद्रपद मास की ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रियतमा आती है। और इतना ही नहीं, मैंने उल्टा कहा है अभी, जय श्री कृष्ण बोलो। पहले तो प्रियतमा आती है, फिर ठाकुर जी आते हैं। वो 11 महीने पहले ही आ गई थी। इसलिए लौकिक दृष्टि से अगर हम देखें तो 11 महीने बड़ी है। लेकिन अलौकिक दृष्टि से अगर हम देखें, ब्रह्म जो तिरोभाव का भाव जानते हैं, वो सब जानते हैं। कि कौन सी आत्मा कहां विचरण कर रही है, कौन सी आत्मा किसके साथ में बैठ करके शरीर रूप में आकर के वार्तालाप करेगी। उसको पहले मालूम है, हमें नहीं मालूम था जब घर से चले थे कि हम जा तो रहे हैं सत्संग में, पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जय श्री कृष्ण बोलो। या सुबह किसी ने सोचा होगा कि जाना ही तो है आज, लेकिन कोई आ भी नहीं पाया, ऐसा भी है। प्रोग्राम तो बनाया था लेकिन आ नहीं पाए। इसलिए हम नहीं जान सकते, लेकिन ये जानते हैं सब कुछ, सबके बारे में सब कुछ ये जानते हैं। इसलिए लौकिक दृष्टि से हम ना देखें, अलौकिक दृष्टि से देखें तो राधा तो कृष्ण है। फिर प्राकट्य कैसा, फिर जन्म की कथा क्यों? अगर मैं कहानी सुनाने लग जाऊं, आज श्री राधा माधव परिवार का ये 14वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं, एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से। मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। 14 वर्षों से अगर मैं राधा के जन्म की कथा ही कहता रहूं तो वही बात होगी कि नर्सरी वाले को भी वही पढ़ाया, फिर वो +2 में भी पहुंच गया, BA सेकंड में पहुंच गया। जय श्री कृष्ण बोल। 14 साल में सेकंड ईयर में पहुंच जाता, ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच गया, और मैं वही उसको पढ़ा रहा हूं, A फॉर एप्पल। तो बात जचेगी नहीं, बैठेगी नहीं, संगत नहीं होगी, सम्मत नहीं होगी। मैं तो ऐसा चाहता हूं कि अब तो 14वें वर्ष में ऐसी कथा होनी चाहिए थी कि आसपास वाले जो लोग होते हैं, जो हमारी कथा में आए ही नहीं, वो सिर पकड़े कि हो क्या रहा है। जय श्री कृष्ण बोलो। और जो 14 सालों से सुन रहे हैं वो आनंदित हो जाए और आनंद की हिलोरें ले भीतर ही भीतर। विद्यालय में कोई छात्र अगर अच्छा रिस्पांस देता है, किसी अध्यापक ने पढ़ाया है और बालक अच्छी तरह से समझ रहा है, उत्तर भी दे रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता अध्यापक को होती है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता अध्यापक को होती है। हाँ ठीक है, निकुंज प्रदेश में एक कथा कहती, रावल गांव में वृषभानु जी को सरोवर में स्नान करते हुए कमल के फूल पर बालिका मिली और वो राधा ही तो है, प्रकट हुई। इस कथा को मैं कितना विस्तार दूं, क्या विस्तार दूं, लेकिन इतना तो अवश्य कहूंगा कि जैसे प्रियतम श्री कृष्ण केवल प्रकट होकर के आए हैं अलौकिक रूप में, अपूर्व दिव्य भाव से प्रकट होकर के 4 भुजाएं धारण करके आए थे, शंख चक्र गदा कमल का फूल हाथ में लेकर के।
इनका जन्म संसार के लोगों की तरह थोड़ी होता है। ईश्वर का तो प्राकट्य होता है और वो अंतर ध्यान होते हैं, इसलिए अलौकिक है, दिव्य है। तो प्रियतमा भी ऐसी ही आई है, प्रकट होकर के आई है। और जब प्रकट होकर के आई है तो मानो हर्ष आ गया, उल्लास ही प्रकट होकर के आया है, मानो एक मद प्रकट होकर के आया है। श्री राधा को मद भी कहा गया है, ये कृष्ण की खुमारी है राधा। कृष्ण नाम की बीमारी जो लगाती वो राधा है। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रहलाद जब आया था ना अपने पिताजी के पास, फिर पिताजी को पढ़ाने लगा। पिताजी ने कहा क्या पढ़ा है? वो अब पिताजी को ही पढ़ाने लगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सिर पकड़ लिया था हिरण्यकश्यप ने और उनको पूछा, आचार्यों को पूछा, ये क्या पढ़ाया मेरे बेटे को? उन्होंने कहा महाराज जी हमने नहीं पढ़ाया इसको, ये पढ़ाया ही है, ये तो हमें भी पढ़ाता है, तो हमने इसको नहीं पढ़ाया। न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया है हमारे गुरुकुल में। नैसर्ग की ये मति रस्य राजना, इसकी नैसर्गिक की मति ही ऐसी है। तो जैसे प्रहलाद जी पढ़े पढ़ाए आए, ऐसे श्री राधा रानी जब प्रकट होकर के आई तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब अपने आप हो ही गया। क्योंकि राधा जब प्रकट होकर के आई तो मद ही प्रकट होकर के आया, कृष्ण मद ही प्रकट होकर के आया। ये उल्लास है, मद कहते खुमारी को, हर्ष को। और जब प्रकट होकर के आई तो बज उठे थे बाजे, बज उठी थी शहनाइयां। मान ले लो। जय श्री कृष्ण। वृषभान कुमारी की जय हो, कीर्ति कुमारी की जय हो, कृष्ण कुमारी की जय हो। संयोए मारे बरसाने आनंद कीरत रानी कन्या जाई। संयोए तुम्हारे बरसाने आनंद कीरत रानी कन्या जायो। संयोए मारी
स्वामिनी प्रगटी श्री गोलोक स्वामिनी प्रगटी संयोए मारी भगतन की सिर मोर संयोए मारे भगतन की सिर मोर रसिक संतन सुखदाई संयोए मारे बरसाने आनंद कीरत रानी कन्या जाई संयोए मारे बरसाने आनंद कीरत रानी कन्या जय जय श्री राधे। श्री राधे। कोटिक शशि सम ओजल कांति कोटिक शशि सम ओजल कांति संयोए मारी शोभा निरखत गौरी संयोए मारी शोभा निरखत गौरी रमारती शरद लजाई संयोए मारी परसा
मगन हुए आज उमंग में छाए। क्या हो मगन ब्रजवासी प्रेमानंद मगन ब्रजवासी सैयो मारी नाचत दे दे ताल सैयो मारे नाचत मुख लपटाई सैयो मारी बरसाने आनंद कीरत राने कन्या जाई सैयो मारे बरसाने वारी की आनंद 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 है बरसाने आज बरसाने की शोभा देखते ही बन रही है। आनंद सुमंगित होकर के आज ब्रजवासी आए। कीर्ति दान को दुलार कर रही है। कीर्ति जी को बधाई दे रही है। जय हो। गान देत वृषभानु राजा गान देत वृषभानु राजा सैयो भारी मांगत गोद पसार सैयो मारे मांगत गोद पसार मधुर रस प्रेम बधाई सैयो मारे मांगत गोद पसार मधुर रस प्रेम बधाई सैयो मारी बरसाने आनंद कन्या जाई सैयो मारी बरसाने आनंद कीरत रानी कन्या जाई कीरत रानी कन्या जाई कीरत रानी कन्या जाई। बोलिए लाडली सरकार की बरसाने वाली की बरसाने के आनंद की जय हो। श्री राधा रानी के प्राकट्य की आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई है। हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना बधाई है। सैयो ये म्हारी मांगत गोद पसार। और क्या मांगत है? बोले मधुर रस प्रेम बधाई है।
वृषभानु जी ने भी दान किया, जगन्नंद बाबा ने किया, उससे ज्यादा ही किया। जय श्री कृष्ण बोल, दान किया। लेकिन सब ठीक है, कथा है, बाल लीला सब होती है। एक और रहस्य की बात है, बोले राधा रानी जब प्रकट होकर के आई तो उन्होंने नेत्र ही नहीं खोले। माता पिता को बड़ी चिंता हुई, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो गए, नेत्र ही नहीं खोलती। बालिका कहीं अंधी तो नहीं है, कोई आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, सबने कहा ठीक है, सब बिल्कुल सब ठीक है, समय आएगा खोलेगी। बोले समय आएगा कब? 11 महीने बीत गए और 11 महीने के बाद दरबारी पकड़, 11 महीने के बाद जब प्रियतम आए, प्रतीक्षा कर रही थी कब आएंगे मेरे ठाकुर। जब तक उनको नहीं देखा तब तक दूसरे को क्यों देखूं मैं? उनको देखूंगी तभी तो करुणा की दृष्टि बरसा सकूंगी। तो ठाकुर जी जब आए थे, कहते हैं भैया यशोदा जब अपने लाला को लेकर के गई थी ना बरसाने, और लाडली जू ने जैसे ही श्री ठाकुर जी को आता हुआ पाया है, उन्होंने नेत्र खोले और चटक मटक जो ठाकुर है, ये तो भोली गोपी है, ठाकुर चटक मटक है। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूं मैं नाए, कहीं मिल नहीं सकता ऐसा चटक मटक ठाकुर। जब उन्होंने आंख मटक्का किया था तो किशोरी जी के भी नैन लड़े उनके साथ। और कैसे लड़े? बोले एक बार लड़ गए ना, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, अरे नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। अभी सारी सेवा करते हुए प्रेम से आज सभी गाएंगे जिनके नैना लड़े हैं ठाकुर जी के साथ में, जिनके लड़े ही नहीं वो नहीं गाएंगे। श्री हरि हरि बोलो प्यारे।
देखी ऐसी वृंदावन, कभी देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, 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 मोर मुकुट में अड़ गए, मोर मुकुट में अड़ गए, वो तो अड़ गए, अड़ गए, अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए देवा के बिहारी से, से नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। सभी प्रेम से ताली सेवा करते हुए बरसाने वारी की ऐसा क्यों मुझे जादू है घेरे, ऐसा क्यों मुझे हो जादू है घेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे बैना मेरे, मोटे मोटे नैना छोटे छोटे मोटे 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 नैना, छोटे छोटे बैना, छोटे छोटे बैना, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे बैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे बहना मेरे, मोर मुकुट में अड़ गए, मोर मुकुट में अड़ गए, तेरे मोटे मोटे नैना है और मेरे छोटे छोटे बहना है, मेरे वचन छोटे छोटे, मैं कैसे तेरा गुणगान गा सकता हूँ इस तुच्छ वाणी से, इसलिए मेरे छोटे छोटे बहना, तेरे मोटे मोटे नैना है। लेकिन क्या हुआ, इन्हीं के पीछे पड़ गए, इन्हीं के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए, पड़ गए, पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। जय हो मोर मुकुटवंशी वारे की जय हो। नैनों में तेरे सूरत समानी, नैनों में मेरे तेरी सूरत समानी, नैनों में मेरे तेरी सूरत समानी, नैनों में मेरे तेरी सूरत समानी, कैसे भूल जाऊं श्याम तेरी याद आनी, कैसे भूल जाओ श्याम तेरी याद आए, वंशी के पीछे पड़ गए, अरे वंशी के पीछे पड़ गए, वंशी के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए, पड़ गए,
से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए मेरे नैना लड़ गए। अरे मेरे नैना मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। अरे मेरे नैना मोर मुकुटवंशी वारे की राधा रानी सरकार की। और ठाकुर जी के चपल नेत्रों का है ये असर हुआ, प्रभाव हुआ। ये जो भोली गोपी राधा रानी हमारी है, बरसाने वाली है, वो भी चपल हो गई। ठाकुर जी के नयनों का ये प्रभाव हुआ कि किशोरी जी भी चपल हुई, चंचल हुई। और फिर लीला प्रारंभ हुई, और लीला में ही वो बंशी चुरा करके ले जाती है। बोली राधा रानी सरकार की जय। और बंशी नहीं चुराई। एक दिन ठाकुर जी कह रहे हैं अपनी मैया से, बोले मैया मैया, जो बरसाने की छोरी है ना, वो हमारा बहुत कुछ चुरा करके ले गई। मैया ने कहा बोले बहुत कुछ क्या चुराया? बोले पूछो ही मत, बड़ी लंबी कहानी है। राधे राधे बोले, सुनाने लग जाऊं तो रात ही बीत जाएगी। मैया ने कहा मेन बात तो सुनाई दे। जब मेन चीज ले गई होगी ना, उसके बारे में बता दो, हम रिपोर्ट लिखवाएंगे पुलिस थाने। मेरे बेटे के पास एक तो कुछ रहता ही नहीं है ज्यादा, और वो भी वो चुरा करके ले गई। लेकिन चोर तो तू भी कम नहीं है लाला। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम और गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। केवल माखन को नहीं चुराते, केवल गोपियों के वस्त्रों को ही नहीं चुराते, अनेक जन्मों में अर्जित किए हुए पापों को भी चुरा लेते हैं। ऐसे चोर हैं। इसलिए चौराग्रगण्यम, ये चौराग्रगण्य है, इनको प्रणाम करना ही चाहिए। चोरों का सरदार है। लोगों ने चोरी करनी इसी से सीखी। राधे राधे बोल। लेकिन ठाकुर जी तो अनेक जन्मों में अर्जित किए हुए पापों को चुरा लेते हैं। मैया ने पूछा बोले क्या क्या चुराया बरसाने वारी में? तो ठाकुर कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। एक बात और बोलूं मैं, आप लोग थोड़ा डर रहे हैं ना भाई, नृत्य नहीं कर रहे, नाच नहीं रहे। पता नहीं पंडित जी क्या बोल देंगे। राधे राधे बोल। इतना सुंदर भाव था, अच्छा भाव था। नैना लड़ गए, सबका मन हो रहा था कि थोड़ा उठ ही जाऊं मैं। आज उठ ही जाओ, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगी फिर देखी जाएगी। देखो, कभी हम किसी सत्संग में जाएं, किसी जगराते में जाएं, किसी ऐसे कार्यक्रम में जाएं और वहां पे थोड़ा रिहर्सल करके अगर हम जाएं कि ऐसे ऐसे नाचेंगे, वो नृत्य भाता नहीं है प्रियतम को।
वो अच्छा नहीं लगता इतना, वो नहीं भाता है।